Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. Today we will be starting with a new topic, transferred electron devices, and will provide an introduction to it. So here let us begin with transferred electron devices, basically also called as TEDs. Now, question is, why are we supposed to study about TEDs? TEDs का माइक्रोवेव सर्किटरी में बेसिकली क्या रोल है? तो हमने कहा है TEDs are the most important microwave devices used as transmitters for low power radars. लो पावर रडार के अंदर इनका हम ट्रांसमीटर के रूप में उपयोग करते हैं. अब लो पावर रडार्स का एग्जाम्पल लाइक द पुलिस रडार्स, इंट्रूशन अलार्म, लोकल ऑसिलेटर्स एंड पावर एम्पलीफायर्स. ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हम इन टीईडीज का उपयोग करते हैं. द यूज ऑफ टू टर्मिनल semiconductor devices at microwave frequencies is increasing. ये टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है. द कंटिन्यूअस वेव दैट इज CW, एवरेज एंड पीक पावर आउटपुट्स ऑफ these two terminal devices at higher microwave frequencies are much larger than obtainable from best power ट्रांजिस्टर. इसके पहले हम जिन डिवाइसेस का उपयोग करते थे वो थे पावर ट्रांजिस्टर्स. अब टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करने से क्या हुआ? कंटिन्यूअस वेव, एवरेज एंड पीक पावर आउटपुट इन टू टर्मिनल डिवाइसेस का, इन दो टर्मिनल वाली डिवाइसेस का माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर कंटिन्यूअस वेव, चाहे एवरेज पावर आउटपुट या पीक पावर आउटपुट अगर लें तो वो हमारे बेस्ट पावर ट्रांजिस्टर से काफी ज्यादा प्राप्त होता है. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एक्टिव टू टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इज देयर नेगेटिव रेजिस्टेंस. इन सब टू टर्मिनल डिवाइसेस जिनका हम टीईडीज के रूप में उपयोग करेंगे, इनकी सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, नेगेटिव रेजिस्टेंस. The real part of their impedance is negative over a range of frequencies. इनकी impedance का जो real part है वो बहुत बड़ी आवृत्ति की परास में ऋणात्मक बना रहता है. इसीलिए हमने कहा है the real part of their impedance is negative over a range of frequencies. अब क्वेश्चन है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस और नेगेटिव रेजिस्टेंस होने पर हमें क्या फर्क पड़ेगा? In a positive resistance, the current through the resistance and voltage across it are in same phase. जब हम पॉजिटिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें बहने वाली धारा और उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एक ही फेज में होंगे. The current flowing through the resistance and the voltage across it would be in the same phase. The voltage drop across a positive resistance is positive. अगर हम पॉजिटिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो वो पॉजिटिव आता है. एंड अ पावर I square R is dissipated in the resistance. पावर I square R उस प्रतिरोध के अंदर खर्च हो जाती है. पर नेगेटिव रेजिस्टेंस में क्या होगा? The current and the voltage are out of phase by 180 degree. नेगेटिव रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा और उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कालांतर होगा. The voltage drop across a negative resistance is negative and a power of minus I square R is generated by the power supplied associated with negative resistance. नेगेटिव रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो नेगेटिव है और साथ ही वहां पर पावर
खर्च होने की जगह पर पावर उत्पन्न होती है। कितनी पावर प्रोड्यूस होगी? I²R, and that is the power produced across the negative resistance. That's the beauty of negative resistance. Thus, positive resistance, they absorb power and basically contribute to the making of passive devices. The positive resistances absorb power and basically make passive devices, and negative resistances generate power and therefore they are called as active devices. तो हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस यहां पर हो गए, पैसिव डिवाइसेस और एक्टिव डिवाइसेस। पैसिव डिवाइसेस कौन? जो पॉजिटिव रेजिस्टेंस प्रदर्शित करते हैं और जिनमें पावर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एक्टिव डिवाइसेस कौन? जो जनरेट करते हैं मेरे लिए पावर। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाली डिवाइसेस जो मेरे लिए पावर जनरेट करेंगी उनको हम एक्टिव डिवाइसेस कह देंगे। द क्लास ऑफ एक्टिव डिवाइसेस विच एग्जिबिट्स माइक्रोवेव power properties that depend on the behavior of the bulk semiconductor rather than the junctions are called transferred electron devices. तो एक्टिव डिवाइसेस की वो क्लास which exhibit microwave power properties, जिसमें माइक्रोवेव पावर प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? बल्क सेमीकंडक्टर के बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं, ना कि जंक्शन की प्रॉपर्टीज पर। तो ऐसे डिवाइसेस जहां पर माइक्रोवेव पावर प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी? बिहेवियर ऑफ द बल्क सेमीकंडक्टर, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। इसका मतलब है यहां पर जंक्शंस का कोई रोल नहीं देखने को मिलेगा। तो हमने कहा है द क्लास ऑफ एक्टिव डिवाइसेस विच एग्जिबिट माइक्रोवेव पावर प्रॉपर्टीज that depend on the behavior of the bulk semiconductor rather than the junctions are called transferred electron devices. तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस क्या होंगी? जिसके अंदर बल्क सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। किसकी तुलना में? जंक्शन प्रॉपर्टीज। यहां पर जंक्शंस का कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलेगा। The class which depends on controlled avalanche and takes into account the transit time in its operation are called avalanche and transit time devices. तो दो तरह के डिवाइसेस हो गए, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस और दूसरे avalanche and transit time devices. यहां पर क्या होगा? एक कंट्रोल्ड avalanche प्रोड्यूस होगा और वो क्या करेगा? वो बल्क सेमीकंडक्टर के अंदर चलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? उसका ट्रांजिट टाइम। वो ट्रांजिट टाइम के ऊपर जो बेस्ड डिवाइसेस आएंगी, एवेलांच के बनने और ट्रांजिट टाइम पर निर्भर प्रॉपर्टीज जो डिवाइसेस शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एवेलांच एंड ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस। तो यहां इंट्रोडक्शन में हमें यह तो पता चल गया कि हम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस किसे कहेंगे और एवेलांच एंड ट्रांजिट डिवाइस किसे कहेंगे। एक बार पुनः मैं आपके लिए टीडीज क्या होती हैं उसको परिभाषित कर देता हूं। ये एक्टिव डिवाइसेस की एक क्लास है जो माइक्रोवेव पावर प्रॉपर्टीज को शो करती हैं और वो माइक्रोवेव पावर प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? वो बिहेवियर ऑफ द बल्क सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करती हैं और ना कि जंक्शंस की प्रॉपर्टीज पर। तो पूरे बल्क सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पर जो डिवाइसेस भी डिपेंड करती हैं उनको तो हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। हमारे आगे आने वाले जो लेक्चर्स आएंगे ना, वो इस पूरे यूनिट के अंदर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस और एवेलांच एंड ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस को कवर करेंगे। इसीलिए ये दो शब्द हमें यहीं से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। द क्लास विच डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल्ड एवेलांच, इसका मतलब एवेलांच का मतलब बहुत बड़ा चार्ज कैरियर्स का एक समूह, उनके कंट्रोल्ड एवेलांच पर डिपेंडेंस आ जाए और उस बल्क सेमीकंडक्टर में ट्रांजिट टाइम पर उसकी प्रॉपर्टीज निर्भर करें, तो ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं एवेलांच एंड ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस। यहां पर वी लाइक टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स एंड टीडीज। ट्रांजिस्टर और टीडीज के बीच का डिफरेंस हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर पहले से उपलब्ध है पर टीडीज उनसे बेहतर कार्य करेंगी।
इसलिए हम माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स को ट्रांसवर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्यों करना चाहिए? इसलिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टीईडीज ओवर माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स। The fundamental difference between microwave transistors and transferred electron devices are, पहला डिफरेंस क्या है? Transistors, they operate with either junction or gates, but TEDs are bulk devices having no junctions or gates. ट्रांजिस्टर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं या ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जंक्शन की प्रॉपर्टी या गेट्स पर निर्भर करता था, जबकि TEDs बल्क डिवाइसेस हैं जिसमें कोई जंक्शन कोई गेट नहीं होंगे। The majority of the transistors are fabricated from elemental semiconductors like silicon and germanium, whereas TEDs are fabricated from compound semiconductors. इनकी बनावट में ही फर्क आ गया। जो हमारे मेजर ट्रांजिस्टर्स थे वो अधिकतर किसके बने हुए होते थे? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। पर टीडीज किसके बने हुए होंगे? कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिसमें हमारे पास तीन कैटेगरी हैं। गैलियम आर्सेनाइड के बने हुए हो सकते हैं, इंडियम फॉस्फाइड के बने हुए हो सकते हैं और कैडमियम टेल्यूराइड के बने हुए हो सकते हैं। तो टीडीज आर मेड आइदर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड और कैडमियम टेल्यूराइड। Transistors operate with warm electrons whose energy is not much greater than the thermal energy of electrons in semiconductors. तो थर्मल एनर्जी कितनी होती है? That is of the order of kT. अब kT की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें रूम टेम्परेचर 300 केल्विन मानकर, तो kT का वैल्यू आएगा 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन की के ऊपर ही निर्भर है, पर कौन से इलेक्ट्रॉन? वार्म इलेक्ट्रॉन, जिनकी एनर्जी थर्मल एनर्जी के बराबर होगी, उनको हम बोलते हैं वार्म इलेक्ट्रॉन्स। Whereas TEDs they operate with hot electrons. हॉट इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उच्च ताप पर जो ऊर्जा आनी चाहिए वो ऊर्जा इन हॉट इलेक्ट्रॉन्स की TEDs में रहेगी। इसका मतलब है कि जिनकी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा थर्मल एनर्जी से काफी ज्यादा होगी उनको हम बोलते हैं हॉट इलेक्ट्रॉन्स। और वो क्या? वो टीडीज को ऑपरेट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन वार्म इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिनकी एनर्जी केटी के ऑर्डर की होगी, और टीडीज का ऑपरेशन हॉट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिनकी ऊर्जा केटी की तुलना में काफी ज्यादा होगी। इस प्रकार से बनावट से लेके कार्य प्रणाली में अगर देखा जाए तो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर और टीडीज में काफी अंतर हमें देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस क्या होते हैं, एवेलांच एंड ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस क्या होते हैं, और वो किस प्रकार से पुराने माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर से अलग हो सकते हैं, क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो लास्ट, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं पुनः आपसे एक बार अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। थैंक यू।